सो 12 के स्टूडेंट्स फाइनली हो जाओ तैयार, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोग कंटिन्यूअसली कमेंट कर रहे थे कि सर इतने सारे वीडियो तो आपने दे दिए, आपने डू एस डायरेक्टेड दे दिए, सभी ग्रामर दे दिया, आपने सब पोयम का पैसेज का दे दिया, अनसीन सीन जो भी है, इतने सारे वीडियो माइंड मैपिंग के, एप्रिसिएशन के, नॉवेल्स के, सब कुछ तो दे दिया, लेकिन एक चीज रह गया था, वो आपने नहीं दिया, जो कि था राइटिंग स्किल। तो मैंने भी बोला यार सही बात है यार, राइटिंग स्किल का तो वीडियो अभी तो गया ही नहीं है, तो यार आपने डिमांड किया और मैंने पूरा नहीं किया, तो फाइनली आज का एक आखिरी वीडियो के तौर पे हम लेकर आ गए हैं राइटिंग स्किल के ऊपर वीडियो, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल्स के बारे में बात तो करेंगे ही, लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि आपके जो राइटिंग स्किल्स में जो 3 ऑप्शंस होते हैं, कोई भी 3 में से कोई एक अटेम्प्ट करना होता है, वो तीनों में से क्या करना सही रहेगा जिसमें आपके फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे, और आपको किस हिसाब से सभी चीज को अटेम्प्ट करना है और उसके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, तो सभी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, इस वीडियो पे आए हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करना है और सभी से, अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे सभी को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। और अगेन मैं बोलना चाहता हूं बच्चे कि इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है बच्चों, ज्यादा नहीं, ओनली 2000 लाइक, 2000 लाइक अगर आप कर दोगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, और कम से कम यार 300 कमेंट्स कर देना ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है बच्चे, तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि चैनल पे आप जुड़ के रखो, यानी सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाले टाइम में हिंदी आने वाला है, साइंस स्ट्रीम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो आने वाला है, एंड कॉमर्स के लिए एसपी ओसीएम बीके आने वाला है, ये सभी चीज आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो इसके लिए फटाफट से चैनल पे जुड़ जाओ, और बच्चों बहुत मेहनत करेंगे आप लोग के साथ, तो टेंशन मत लो, हम हैं। और हो सकता है इसके बाद एक और वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने मिल जाए जो कि नॉवेल्स के बारे में है, जो कि 4.1 सेक्शन में से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे, तो उसको भी चेकआउट करते रहना। ठीक है, तो चलो फाइनली वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। आप लोग 1.5 की स्पीड लगा सकते हो अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड में देखना है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगेन बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस कहां आते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते भी होंगे कि हमारा जो ये राइटिंग स्किल्स होता है, ये जनरली क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, 16 मार्क्स के टोटल में आता है, लेकिन इसमें 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 का ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ए अगर आप देखोगे तो इसमें 3 ऑप्शंस देते हैं आपको, या तो आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का एक क्वेश्चन आएगा, आपको बोलेगा या तो आप ये कर लो, या तो ग्रुप डिस्कशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाएगा, बोलेगा आप ये कर लो, या तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, या तो ये कर लो। मतलब आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ड्राफ्टिंग, वर्चुअल मैसेज, ग्रुप डिस्कशन या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये तीनों में से कोई एक भी अगर आप करते हो, एक ही करना ही है, मतलब एक ही अगर आप करते हो तो आपको 4 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। करेक्ट है, 4 मार्क्स मिलेगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 बी में अगर आओगे तो उसमें ईमेल राइटिंग होता है, रिपोर्ट राइटिंग होता है और इंटरव्यू होता है। ये तीनों में से कोई एक करना है, 4 मार्क्स मिल जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 सी में आओगे तो उसमें एक स्पीच राइटिंग होता है, कंपेयरिंग होता है, एक्सपांशन ऑफ आइडिया होता है। ये 3 में से कोई एक करना है, 4 मार्क्स अगेन। एंड लास्ट में है 4 का डी, दैट इज रिव्यू, ब्लॉग या फिर अपील। इन तीनों में से भी एक करना है, 4 मार्क्स। अब इनका मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चों को जिनको पता नहीं होगा कि वर्चुअल मैसेज कैसे लिखते हैं, ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, ग्रुप डिस्कशन या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये तीनों में से कौन सा ऐसा अटेम्प्ट करो। यानी इतने सारी चीजें हैं कि सर ऐसा कुछ तरीका बता दो या फिर कुछ ऐसी चीजें बता दो कि जिसको हम अटेम्प्ट अगर करें तो उसमें हमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हो, और उसका फॉर्मेट क्या रहेगा सही वो आप बता दो। तो चलो यार, वीडियो की हम शुरुआत में ही आपको चीजें बताने की, क्लियर कट बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे जो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहले ए वाले क्वेश्चन से। ध्यान देना बच्चे, इस चीज को एकदम अच्छे से समझ के ले लो। जो बच्चा एवरेज है ना उसके लिए तो एकदम रामबाण है, लेकिन जो बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है उसको भी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपको करना क्या चाहिए, देखो क्वेश्चन नंबर 4 ए का जो क्वेश्चन होता है वो होता है ड्राफ्टिंग द वर्चुअल मैसेज होता है, या तो वो ग्रुप डिस्कशन होता है, या तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। क्लियर कट बात बता रहा हूं, करेक्ट है। ये तीनों में से क्या करना सही रहता है, सबसे ज्यादा क्या चीज में मार्क्स मिल सकता है, और लोग सबसे ज्यादा क्या अटेम्प्ट करते हैं। तो देखो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन कर लो। ठीक है, बहुत इजी लगता है ग्रुप डिस्कशन करना, बट मैं अगेन आपको बताना चाहता हूं कि ग्रुप डिस्कशन करना वन ऑफ द लेंथीएस्ट थिंग होता है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में 2 लोग तो आपस में बात नहीं कर रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन मतलब होता है कि कम से कम 4 से 5 लोग बैठे होंगे और आपस में किसी एक मुद्दे के ऊपर बात कर रहे होंगे। वो टॉपिक्स भी आपको मैं बताऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ग्रुप डिस्कशन को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन के तौर पर लिखना पड़ेगा। हाँ, आपको ऐसा है कि जो वर्चुअल मैसेज के ऊपर क्वेश्चन आया भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर जो क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो फिर आप ग्रुप डिस्कशन पे जा सकते हो। यानी इन तीनों में से आपको, अगर मैं सबसे पहले मेरे पॉइंट ऑफ व्यू चीजें बोलूं तो आपको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, तो तीनों में से सबसे अच्छा चीज होता है वो होता है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। वर्चुअल मैसेज को ड्राफ्ट करना, ये क्या होता है, एक तरीके का मैसेज होता है जो वर्चुअली भेजा जाता है किसी को। कोई भी टॉपिक आ सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कल
जो है मेरे सोसाइटी में एक फंक्शन है, मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूं कि तू भी आ जा, तो मैं उसको बोलूंगा कि डियर, ये डियर तो नहीं लिखते वैसे, नाम लिखूंगा मैं, इतना इतना डेट है वो लिखूंगा और मैं बताऊंगा, तो मैं आपको पूरा उसका तरीका बताऊंगा, फॉर्मेट बताऊंगा कैसे करते हैं। तो एक एक करके तीनों डिस्कस करें, फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि करना क्या है। लेकिन मैंने अपना ओपिनियन बता दिया है कि वर्चुअल मैसेज करना ज्यादा बेटर है, ग्रुप डिस्कशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर ज्यादा टाइम बचाने वाला चीज होता है वर्चुअल मैसेज, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन काफी बड़ा होता है। और रही बात स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की, तो ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में भी बहुत ही लंबा चौड़ा और लेंथी चीजें लिखनी होती है एज कंपेयर टू वर्चुअल मैसेज। तो मैं अगर प्रेफरेंस दूं तो जो बच्चा फास्ट लिखना चाहता है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो वर्चुअल मैसेज पे जाना, नहीं समझ में आ रहा है फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से जाना या फिर लास्ट में ग्रुप डिस्कशन में जाना। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू वर्चुअल मैसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ज्यादा मतलब कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और बताता हूं वर्चुअल मैसेज पे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे मैंने बोला भी है कि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा वर्चुअल मैसेज के। तो देखो एक क्वेश्चन ये है कि इमेजिन यू हैव टू लीव अर्ली फ्रॉम हाउस फॉर एन इंटरव्यू, ड्राफ्ट ए मैसेज इन अबाउट 100 से 150 वर्ड के हिसाब से आपको लिखना है, गिव योर ओन रीजन। तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, इसके ऊपर आप वर्चुअल मैसेज देख लो या फिर बना लो अपने माइंड में, ये आ सकता है क्वेश्चन। दूसरा वर्चुअल मैसेज आने के चांसेस ये है कि इमेजिन इफ यू आर नॉट वेल, विल नॉट बी एबल टू अटेंड लेक्चर्स एट कॉलेज, कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड नहीं करते, तो आपको एक मैसेज को ड्राफ्ट करना है 100 से 150 वर्ड का, ताकि आपका जो मैसेज है वो टीचर तक पहुंच जाए, अपना रीजन आप दे सकते हो। तो ये एक वर्चुअल मैसेज देख सकते हो। तीसरा वर्चुअल मैसेज जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट जो की है कि यू हैव ए प्लान डिफरेंट मेथड्स टू स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपका जो बोर्ड एग्जाम है ये आने के चांसेस सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम से रिलेट करता है और आपका चल भी बोर्ड एग्जाम रहा है। तो ज्यादातर जो पेपर सेटर होते हैं वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस डाल देते हैं कि बच्चा बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन तो कर ही रहा है, तो चलो वर्चुअल मैसेज में ये डाल देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है कि आपने डिफरेंट मेथड प्लान किया है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको एक मैसेज ड्राफ्ट करना है 100 से 150 वर्ड का, ताकि आप डिटेल बता सको, किसको बता रहे हो, अपने फ्रेंड को बता रहे हो, और अपना अपना रीजन जो है खुद से आप मैसेज कर सकते हो उसको। तो ये चीजें बताना है। तो चलो इन तीनों में से एक एग्जांपल एक्सप्लेन करके बताता हूं कि कैसे वर्चुअल मैसेज को ड्राफ्ट किया जाता है। तो यही वाला बोर्ड एग्जाम वाला मेथड को लेता हूं, ठीक है, चलो बोर्ड एग्जाम वाला लेता हूं। तो सबसे पहले अगेन अगर आपको वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना है, अगेन क्या है ये, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, ठीक है। अगर आपको ये वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले आपने लिखना है डेट, जिस भी डेट को आप लिख रहे हो, जैसे मान लो आप एग्जाम लिख रहे हो इंग्लिश का 11 फरवरी के दिन, तो 11 फरवरी लिख दिया, टाइमिंग 11 बजे लिख रहे हो 11 बजे लिख दिया, जो भी लड़की का नाम है लड़के का नाम है लिख दिया मनीषा, ठीक है। अब आपको एक अपना मैसेज देना है, क्या मैसेज दोगे भाई, आप मैसेज दोगे कि देखो ध्यान, सिंस द बोर्ड एग्जाम आर क्वाइट क्लोज नाउ, एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, आई ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग इन डिफरेंट वे, मतलब उसमें वही बोला था ना बोलने के लिए कि ऑलरेडी आपने एक डिफरेंट तरीका जो है, टेक्निक जो है वो ढूंढ लिया है ताकि आप उसको पढ़ पाओ। आई वेक अप अर्ली टू स्टडी एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग टू रिमेंबर बेटर, मैं भाई जल्दी उठने लगी हूं, ठीक है, मैं बहुत जल्दी उठने लगी हूं, सुबह सुबह उठने लगी हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी याद करती हूं, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करती हूं। आई ऑल्सो रिवाइज वन सब्जेक्ट डेली, हर दिन एक सब्जेक्ट रिवाइज करती हूं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस बोर्ड एग्जाम का सॉल्व करती हूं जिससे मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चले। आई थॉट, मुझे लगा कि मैं इस चीज को आपसे शेयर करूं और होप ये आपको हेल्प करेगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, इस प्रकार से लिख दिया। तो कम से कम 100 वर्ड बनने चाहिए, मिनिमम तो 100 वर्ड्स बनने चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो काफी 100 वर्ड्स के आसपास बन रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लगे कम वर्ड बन रहे तो एक हाथ लाइन और जोड़ देना यार, थोड़ा सा मैसेज तो देना है। तो ये वर्चुअल मैसेज जो है काफी इजी लगता है लोगों को, तो इसके लिए मेरा भी कहने का मतलब है कि वर्चुअल मैसेज पे जाओ, ज्यादा अच्छे चांसेस रहेंगे मार्क्स स्कोर करने का, ठीक है। समझ में आ गया वर्चुअल मैसेज, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। वर्चुअल मैसेज के बाद मैंने क्या बोला, क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। अब देखो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन की मैं बात करूं तो ग्रुप डिस्कशन में भी मेरे पास कुछ आईएमपी है, आईएमपी इन द सेंस कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हो सकता है आ जाए, क्वेश्चन बैंक से ही लिया हुआ है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या बोल रहा है, इमेजिन दैट यू हैव रिसेंटली डिस्कस्ड विद योर फ्रेंड द बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग। जैसे कुछ लोग होते हैं जो ट्रैवल बहुत करते हैं, ठीक है, मुझे भी काफी पसंद है लेकिन टाइम मिलता नहीं है, जब भी मिलता है मैं चले जाता हूं। तो ट्रैवलिंग करना है फ्रेंड्स के साथ और उसके बेनिफिट्स क्या है ये मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो क्या करना है आपको, सिंपली आपका जो पेज रहेगा उसमें डायलॉग लेना। लेट्स सपोज मैं हूं राहुल, तो राहुल बोलेगा, कन्वर्सेशन शुरू किया, अरे लेट्स गो टू मनाली, मनाली इज अ वेरी गुड प्लेस, वेरी प्लीजेंट वेदर, आप लिख दिया। लेकिन दूसरा बंदा आएगा, रोहन आएगा, वो बोलेगा नो वी शुड गो टू गोवा, गोवा इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस देन मनाली। तो ये आपका कन्वर्सेशन, उसमें 2-3 लोग का इन्वॉल्वमेंट कर देना, आगे पीछे कन्वर्सेशन करके एक ग्रुप डिस्कशन बन जाएगा। लेकिन ग्रुप डिस्कशन जैसे मैंने बोला ये तभी अच्छा लगेगा जब आपके पास टाइम है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वर्चुअल मैसेज के पास ज्यादा चांसेस होता है कि आप मार्क्स फुल निकाल पाओ। वैसे एक और ग्रुप डिस्कशन है कि भाई रिसेंटली डिस्कस विद योर फ्रेंड मोबाइल एडिक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हो, उसके क्या फायदे हैं नुकसान है ये सब चीज दिया हुआ है, तो ये भी ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन इंपॉर्टेंट कि गुड हैंडराइटिंग के बारे में फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हो,
ठीक है ना, कि डायलॉग्स के फॉर्म में जो भी आपने ये किया है, तो ये आप कर लेते हो, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा, तो या तो वर्चुअल मैसेज किया या तो ग्रुप डिस्कशन किया। तीसरा एक और चीज होता है जो कि होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जैसे मैंने बोला कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है कि आपको अपना पर्पस का एक स्टेटमेंट यानी एक तरीके से मैसेज बताना पड़ता है कि क्या है, वो लेटर पे लिखना पड़ता है। तो नॉर्मली क्या है, एक क्वेश्चन है कि राइट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस that is you are highly passionate towards becoming successful entrepreneur and therefore wanted to pursue higher education in the business management. Your background skills have motivated you towards the business and now you seek admission to complete a degree in business management at a reputed university. Prepare a statement purpose of 100 to 150 words. क्या करना होता है इसमें, आपको एक पेज लेना होता है, जो भी आपका आंसर शीट रहेगा उसमें आपको लिखना होता है कि भाई ये मेरा पर्पस है। पर्पस ऑफ स्टेटमेंट है कि टू गेट द जॉब, टू गेट द एडमिशन इन द फलाना फलाना यूनिवर्सिटी, जो भी आपने लिख दिया। फिर आपको लंबा चौड़ा आपका भाषण लिखना पड़ता है कि भाई मैं ऐसा ऐसा हूं, ठीक है ना। मैं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बता सकते हो कि आई स्टडीड फ्रॉम दिस कॉलेज, ठीक है ना, आई एम वेरी गुड इन स्टडीज, ये बता सकते हो। आई वांट टू pursue business management in this college so that I want to improve my career। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें जब आप लिख पाओगे तो यहां पे आपका एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बन जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का बेसिक मीनिंग क्या है कि आप क्यों लेना चाहते हो उस कॉलेज में एडमिशन, या फिर कोई भी टॉपिक अगर है क्यों जाना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है, तो उसका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा जाता है। सेम उसी चीज दूसरे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे क्या बोल रहा है कि यू हैव ग्रेट थर्स्ट फॉर नॉलेज इन फॉरेन लैंग्वेज ऑफ योर ओन चॉइस, यू आल्सो प्रिपेयर टू परस्यू एजुकेशन अब्रॉड। अब्रॉड जाना चाहते हो उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखो, देना पड़ता है ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखित में। बैंक में भी इवन आप जाओगे और बैंक में कुछ ट्रांजैक्शन आपका अगर हो रहा है तो आपको वहां पे भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगता है कि भाई ये पैसे आ कहां से रहे, ये पैसा कहां से जा रहा है, बहुत सारी चीजें होती है। दैट इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो आपको लिखना होता है। तो ये तीन चीज था आपके हाथ में कि आपको क्या करना है। तीनों चीज अगेन बताना चाहता हूं यहां पे कि आपको या तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज करना है, या तो ग्रुप डिस्कशन करना है, या तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करना है। तो ये आपके ऊपर है क्या करना चाहते हो, लेकिन मेरी मानोगे तो आप करोगे वर्चुअल मैसेज। 4 में से 4 मिलने के चांसेस हो जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईमेल राइटिंग, या तो रिपोर्ट राइटिंग या तो इंटरव्यू। ईमेल का मतलब सब जानते हो, ईमेल करना होता है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू बता ही देता हूं। चलो कहां गया ईमेल, ये रहा एग्जाम्पल। क्या है अगर आप देखोगे तो ड्राफ्ट एन ईमेल इज ए प्रॉपर फॉर्मेट टू सेंड टू ए फेमस एंड डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी इन ऑर्डर टू इनवाइट हिम ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉलेज। ठीक है ना, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइज किया गया है कॉलेज की तरफ से, इसके लिए आपको क्या करना है, ईमेल भेजना है, ठीक है। या फिर एक और ईमेल है, इंचार्ज को भेजना है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, क्लीनलीनेस कैंपेन चलाना है रूरल प्लेस पे, उस पे मेल भेजना है। तो फिर और भी एक क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ थेफ्ट यानी चोरी बढ़ती जा रही है लोकेलिटी में, उसके लिए ईमेल भेजना है पुलिस डिपार्टमेंट को। तो ये ऐसे अलग अलग टॉपिक आ सकते हैं, लेकिन लिखना कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक फॉर्मेट मैंने रेडी किया हुआ है ईमेल लिखने के लिए। तो आपको मान लो कि कोई कॉलेज में, ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि मान लो कि जैसे वो फर्स्ट क्वेश्चन था कि कॉलेज के इसमें आपको क्या करना है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर जूनियर कॉलेज में। तो आपको उसके लिए मेल करना है। तो फॉर एग्जांपल आप किसको मेल कर रहे हो, मान लो कि जिस भी पर्सन को मेल कर रहे हो, प्रिंसिपल को कर रहे हो, ठीक है ना, या फिर आप जिसको भी कर रहे हो, तो आपका जो @email ID जो रहेगा, फॉर एग्जांपल जो भी ईमेल आईडी है xyz@gmail.com, ये आपका ईमेल आईडी यहां आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट में ये टू आ जाएगा, टू इसको भेज रहे हो ईमेल को सब्जेक्ट में, क्योंकि अगर आपने कभी जिंदगी में मेल भेजा होगा रियल लाइफ में तो इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आ जाएगा, अगर आप ध्यान दो यहां पे, ठीक है, सब्जेक्ट में आ जाएगा माफ करना बच्चा, ठीक है। कंटिन्यूस सुबह से ही लेक्चर्स आपके लिए ले रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, काफी थक गया हूं एंड दैट्स व्हाई कफिंग भी आने लगी है। चलो सब्जेक्ट, इनविटेशन फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम एट डैश जूनियर कॉलेज। तो ये कोई भी आपका कॉलेज का नाम लिख सकते हो, XYZ जूनियर कॉलेज लिख दिया। अब आपने लिखा है रिस्पेक्टेड सर, अगर आप जिसको भेज रहे हो तो आई मिस, मैं कौन हूं, तो मैं मिस्टर हूं या मिस हूं, जो भी है उसके हिसाब से लिख दूंगा, अपना नाम लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट हूं मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज का, XYZ कॉलेज का, ऑन बिहाफ ऑफ कॉलेज अथॉरिटी वुड लाइक टू गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इनवाइट यू, ऐसा मैं लिखूंगा ऑन द ईव ऑफ एनुअल, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख दिया। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, हर साल हम ऐसा प्रोग्राम करते हैं, तो ऐसा लंबा चौड़ा भाषण लिख दिया। हमारा इस साल का जो थीम होने वाला है वो कल्चरल थीम होने वाला है, कुछ भी आप लिख सकते हो, जो आपके मन में आया लिख सकते हो। और इसीलिए जो लोग हैं उन्होंने कल्चरल थीम का किट मॉडल भी यूज किया हुआ है। फिर ठीक है ना, तो जो भी डेट होगा यहाँ पे समझ लो 17 Feb है, जो भी है वो डेट लिख दोगे, जगह का नाम लिख दोगे। फिर लास्ट में नीचे लिखोगे इवेंट्स कब है और उसके टाइमिंग क्या है। लेट्स सपोज कि पहले वेलकम नोट होगा 9 बजे से लेकर 9:15, लाइटनिंग लैंप होगा 9:15 से 9:30, प्रेयर होगा 9:30 से लेकर 10 बजे तक। तो इस प्रकार से आपको डिटेल लिख देना है। तो ये जो प्रोसेस होता है ईमेल का भी, अगेन ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो ये मेरा सजेशन नहीं रहेगा। हाँ चांसेस है कि आप ईमेल लिखो, अच्छी बात है, लेकिन मेरा सजेशन नहीं है ईमेल लिखने का, ठीक है। तो फिर क्या लिखना चाहिए,
अगर ईमेल नहीं लिखे तो क्या लिखना चाहिए? तो ईमेल अगर नहीं लिखे तो क्या लिखना चाहिए? रिपोर्ट राइटिंग है और इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तो बिल्कुल से मत लिखना मेरे हिसाब से, क्योंकि वो भी अगेन ग्रुप डिस्कशन के इतना बड़ा चौड़ा है। तो रिपोर्ट राइटिंग अच्छा खासा एक चीज है जिसको लिखा जा सकता है। अगर रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो तो मतलब एक रिपोर्ट तैयार करना है, कोई भी इवेंट हुआ है उसका रिपोर्ट तैयार करना है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो सिंपल होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों में से, इंटरव्यू तो वैसे भी मत करो, ज्यादा हार्ड होता है, रिपोर्ट राइटिंग ज्यादा बेटर है, कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो ईमेल पे जा सकते हो, लेकिन उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहां पे एक और एग्जांपल लेके बता ही देता हूं। चलो, रिपोर्ट राइटिंग है तो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आईएमपी के केस में, कि इमेजिन यू हैव रिसेंटली विटनेस अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना है, ऑर्गेनाइज एट योर कॉलेज कैंपस, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। आपको एक रिपोर्ट देना है 100 से 150 वर्ड में, एडिंग ऑल इंफॉर्मेशन ओवरऑल हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान लो कि हेल्थ एंड फिटनेस डेमोन्स्ट्रेशन आपको देना है, तो हेल्थ एंड फिटनेस डेमोन्स्ट्रेशन देना है तो किस पे देना है, कौन से पर्टिकुलर कॉलेज पे देना है? मान लो कॉलेज पे देना है, सेंटर पे देना है, तो जो भी फिटनेस सेंटर है वो आप लिख सकते हो, दिस फिटनेस सेंटर, जो भी लिख दिया। यहां पे आपने डेट लिख दिया, ठीक है ना। यहां पे मान लो वो कॉलेज का नाम लिख दिया, जो भी कॉलेज पे करवा रहे हो, इंस्टीट्यूट पे करवा रहे हो वो लिख दिया। ठीक है, यहां पे जो भी डेट है वो आ जाएगा कि फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एविंग द स्प्रेडिंग अवेयरनेस एनकरेजिंग हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है ना, तो ये कर सकते हो। अब मान लो कि उस हेल्थ और फिटनेस प्रोग्राम को कोई करवाने आ रहा होगा, तो लेट सपोज, ठीक है ना, कौन आएगा यहाँ पे, जो भी आ सकता है, समझ लो जैकी चैन आ रहा है। वो तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी लिख देता हूं, जैकी चैन आ रहा है, जो कि बहुत ही फेमस कराटे एक्सपर्ट है, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है, वो लिख दिया। यहाँ पे फिटनेस एंथुसियास्ट है, वो गेस्ट स्पीकर है, वो आने वाले हमारे में इवेंट और इनॉग्रेट करेंगे। जो हमारे ट्रस्टी है, प्रिंसिपल है, वो इनॉग्रेट करेंगे, बहुत सारे फिटनेस ट्रिक्स देंगे। ये सब लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। उसके बाद हम बता सकते हैं कि हाँ, एक डेमो प्रोवाइड किया जाएगा एक पर्टिकुलर इंसान द्वारा, या फिर उसी जैकी चैन द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, या आप लिख सकते हो। और इसे करते करते एक पूरा आपने क्या किया है, रिपोर्ट, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो होने वाला है उसका एक रिपोर्ट रेडी कर लिया है, और बस उसी को बोला जाता है रिपोर्ट राइटिंग। तो ये काफी इजी होता है, 4 में से आराम से 3+ मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। आधा मार्क्स एक हाथ कटता है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर कुछ छोटी मोटी चीजों की वजह से कटता है, अदरवाइज नहीं कटता है। तो ये था रिपोर्ट राइटिंग। तो काफी इजी है रिपोर्ट राइटिंग, जरूर से करना। अब तीसरा ऑप्शन आता है या तो इंटरव्यू करो। तो मैंने क्या बोला, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग या तो इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए मैंने मना किया क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा चीजें आ जाती है। जैसे आपको इंटरव्यू में पूरा नेम ऑफ द इंटरव्यू लिखना है, एरिया ऑफ सक्सेस या फिर रेपुटेशन, कहां पे काम करता है, डेट टाइम लिखना है, ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू, पूरा फॉर्मेट रेडी करना पड़ता है। फिर क्वेश्चंस पूछना है, इंस्पिरेशन कौन है, प्रिपरेशन कैसे किया, डेवलपमेंट वगैरह हो गया, टीचर कौन है, उसकी गाइड कौन है, मेमोरेबल मूवमेंट, स्किल्स रिक्वायर्ड, परफॉर्मेंस, ये बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है। तो अगेन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है इंटरव्यू के लिए तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, मतलब उसी का दूसरा पार्ट। अब तीसरा जो कैटेगरी है हमारा, जो सी है, उसमें या तो स्पीच करना है, या तो कंपेयरिंग करना है, या तो एक्सपांशन ऑफ आइडियाज करना है। तो क्या करना बेटर होता है? तो मेरे हिसाब से हमेशा मैं बोलता हूं, अगर आप लिखने में और सोचने में बहुत अच्छे हो, कि आप जो सोच पा रहे हो, जैसे एक्सपांशन ऑफ आइडियाज इज नथिंग बट द एस्से लिखना। एक तरीके से क्या होता है एक्सपांशन ऑफ आइडिया, मतलब एस्से लिखना। और स्पीच भी लगभग वही होता है, लेकिन एक स्पीच के फॉर्म में, कि मान लो कि आपको स्कूल में खड़ा कर दिया और आपको बोला जाएगा कि आज इंडिपेंडेंस डे है और इंडिपेंडेंस डे के बारे में कुछ बोलना है, तो आप बताओगे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, आप बताने लगोगे, तो एक स्पीच दे रहे हो आप कहीं ना कहीं। तो ये स्पीच देना बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कहीं ना कहीं तीनों में से स्पीच बहुत ही यूजफुल है, अच्छा मार्क्स मिल सकता है, और सेम एक्सपांशन ऑफ आइडियाज में भी अच्छे चांसेस है। तो ये दोनों में से कोई एक कर सकते हो। कंपेयरिंग मत करो, बहुत बड़ा होता है। कंपेयरिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर इवेंट के होस्ट हो, और आप होस्ट मतलब एंकर हो, आप बताओगे कि यार पहला मैं कोई आएगा तो मैं इनॉग्रेट करूंगा, मैं होस्ट हूं, मैं बुलाऊंगा, बीच बीच में क्या होने वाला है। जैसे एंकर का काम क्या होता है, जैसे कोई आपने डांस सीरियल्स वगैरह देखा होगा, बहुत सारी चीजें, डांस इंडिया डांस होते हैं, तो एंकर क्या करता है, नेक्स्ट कंटेंट जो भी कंटेस्टेंट होते हैं उसको बुलाओ, ये करो। तो इस प्रकार से वो कंपेयरिंग करते हैं। तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तो आइए चलो एक एक करके, वैसे भी डीप में देखना ही हम लोग को, तो पहले हम बात कर लेते हैं स्पीच की। तो स्पीच के लिए अगर हम बात करें, क्या है आईएमपी टॉपिक्स, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे कि द सुपरवाइजर ऑफ योर क्लास इज गोइंग टू रिटायर आफ्टर 28 ईयर ऑफ सर्विस इन योर कॉलेज। मतलब एक आपका क्लास है, ठीक है, वो 28 साल के बाद का, मतलब जो सुपरवाइजर है वो रिटायर होने जा रहा है कॉलेज का, और आपको सिलेक्ट किया गया है स्पीच देने के लिए उसके फेयरवेल फंक्शन में, कॉलेज की तरफ से ऑर्गेनाइज किया है। तो प्रिपेयर ए स्पीच टू डिलीवर ऑफ दिस ओकेशन। तो आपको एक पेज लेना है, उसमें आपको लिखना है कि क्या किस बारे में है स्पीच, और आपको अपना स्पीच एक तरीके से प्रिपेयर करना है कि वहां पे क्या बोलोगे, कि आप बोलोगे कि हाँ ये सुपरवाइजर थे, 28 साल से हमारे कॉलेज में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से उनका परफॉर्मेंस है। तो यह बहुत सारी चीजें जो है
बोल सकते हो। ठीक है, तो शुरू कैसे करते हैं हम लोग यूजुअली, अगर आप कभी भी स्पीच देने जाते हो तो आप पहले बाकी लोग को वेलकम करते हो, कि कोई प्रिंसिपल बैठा है तो आप बोलते हो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, या फिर एंड माय डियर टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स हियर प्रेजेंट हियर, आई वेलकम यू हियर, टुडे आवर सुपरवाइजर इज गोइंग टू रिटायर, आई एम हियर टू से अ स्पीच, ऐसा इंग्लिश बना के लिखना है और कुछ नहीं। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हो। तो पहला ग्रीट करना होता है, वेलकम करना होता है सभी लोग को, और उसके बाद कुछ आप थॉट्स मेंशन कर सकते हो, एक शायरी मेंशन कर सकते हो, लेकिन वो एक वर्थ होना चाहिए इंग्लिश में, तो वो चीज समझना पड़ेगा आपको। वैसे और भी स्पीच है, दैट इज ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्पीच दे सकते हो, फिर एनसीसी होता है उसके ऊपर स्पीच दे सकते हो। तो ये स्पीच भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, स्कोर कर सकते हो 4 में से 4। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, इसमें इंट्रोडक्शन करना, वेलकम करना गेस्ट का, ट्रेडिशनल लैंप जलाना, जो एक तरीके से ऑथर ने क्या बोलते हैं, होस्ट का काम होता है ना, एंकर का, उसी का काम करना है बस वही। तो ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कंपेयरिंग करना, इसको छोड़ देना ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपांशन ऑफ आइडिया, एक तरीके से ऐसे ही होता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है दैट इज 150 से 150 वर्ड लिखना होता है, नेचर इज द बेस्ट टीचर। ठीक है, नेचर क्या है, एक बेस्ट टीचर है, इसके ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, अगला आप देखो यहां पे लिखा हुआ है एक्सपांशन ऑफ आइडिया, फ्रेंड्स रियल ट्रेजर। तो ऐसे बहुत सारे आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, एक और आता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक और है, बहुत बार देखा है, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो ऐसे बहुत सारे आपको टॉपिक दिखेंगे, उसके ऊपर ऐसे बना के लिख देना है कि क्या आप सोचते हैं, बीच बीच में थोड़ा थॉट्स डाल देने का, थोड़ा सा दूर का सोच डाल देने का, कुछ ऐसे एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करने का, ऐसी कुछ चीजें इसमें मेंशन कर दोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स, आराम से 3+ मार्क्स जो है मिल सकते हैं। तो एक्सपांशन ऑफ आइडिया भी जरूर से ट्राई करना। तो ये हो गया टोटल 3 टॉपिक हमारा यहां पे कंप्लीट। क्लियर, समझ में आ गया बच्चा कि स्पीच, कंपेयरिंग और एक्सपांशन में से कंपेयरिंग छोड़ दो, स्पीच या फिर एक्सपांशन आप कर सकते हो, एक्सपांशन ऑफ आइडिया कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका रिव्यू, या तो ब्लॉग राइटिंग या तो अपील करना। तो इन तीनों में से क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, ब्लॉग करना चाहिए या फिर अपील करना चाहिए, वो बता दो। चलो फास्ट, क्या करना चाहिए? तो देखो, रिव्यू राइटिंग इज नथिंग बट किसी चीज के बारे में रिव्यू देना, अपना राय देना। ब्लॉग एक तरीके से क्या होता है कि जैसे किसी चीज के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी ब्लॉग दे रहे हैं। और एक तीसरा चीज होता है अपील। तो ये अपील करना मतलब किसी चीज को जाके बोलते हैं ना कि आई एम अपीलिंग दिस, तो ये चीज रहने दो यार, अपील मत करो, अपील इज वेरी ना। रिव्यू कर सकते हैं तो ब्लॉग कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है ये दोनों टॉपिक भी। ठीक है, रिव्यू देख लो क्या है, कि आ सकता है क्वेश्चन की राइट ए रिव्यू ऑफ द फिल्म यू हैव रिमेंबर वॉच एंड कांट फॉरगेट इजीली, गिव डिटेल्स अबाउट द मूवी। मतलब क्या है, एक मूवी का रिव्यू करना है, तो आपको एक पेज लेना है। ठीक है ना, जैसे बहुत सारे इसके कंटेंट्स है, मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो सबसे पहले आप लिखोगे कि भाई उस फिल्म का टाइटल क्या है। ठीक है, तो मान लो कि आपने कोई मूवी देखी, अभी रिसेंट में जो भी मूवी देखी होगी, जो आपको अच्छी लगी होगी, उसके बारे में आपको बता देना है, टाइटल बता देना है, उसके अंदर कौन से कास्ट थे, या फिर स्टार कास्ट बोलते हैं उसको, तो स्टार कास्ट कौन था वो बता देना है आपको उस पेज में। ठीक है, उसके बाद उसका प्लॉट क्या था, प्लॉट मतलब भाई उसकी स्टोरी क्या थी, क्या ट्विस्ट एंड टर्न थे, वो बता देना है आप लोग को। ठीक है ना, और बताना है फिर रीजन, उसका रीजन बता देना है, क्यों आपको रीजन ऑफ फिल्म वॉचिंग, आपने उस मूवी को क्यों देखी, क्या अच्छा लगा उस मूवी में, उसका फेवरेट सीन बता देना है। ठीक है ना, उस मूवी का। ये बहुत इजी होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं बच्चा कि रिव्यू के ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि रिव्यू उसी का आता है जैसे कोई फिल्म देख लिया आपने, या फिर कोई ऐसे टॉपिक्स के ऊपर ही आ जाता है। तो जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना, स्टार कास्ट, प्रोडक्शन, गेस्ट ऑफ द प्लॉट, रीजन, ये सब चीजें आप लिखोगे बहुत इजी हो जाता है। ओपिनियन लिख देना लास्ट में। ठीक है ना, ये बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि फिल्म तो हम अक्सर देखते रहते हैं, तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं। और भी रिव्यू है, जैसे राइट ए रिव्यू दैट ए बुक यू हैव रिसेंटली रीड। तो कोई भी बुक अगर आपने पढ़ा होगा, मैं हमेशा बुक प्रमोट करता रहता हूं, कि मैं बोलता हूं कि बच्चा ये बुक देखो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह है, लेकिन जो ऑथर्स की बुक होते हैं, जो रियल लाइफ चीजें सिखाती है, उसको भी पढ़ा करो। मैं ये बहुत पहले से, जो बच्चे मेरे से पिछले 4 साल 5 साल से जुड़े होंगे, जो हमारे मेन चैनल जया ट्यूटोरियल से भी जुड़े होंगे, उनको पता होगा ये सब चीजें। मैं कई साल से बोल रहा हूं, पिछले 4-5 साल से मैं इस फील्ड में हूं, तो मैं बताता रहता हूं। तो ये रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर से मेरी तरफ से तो रिव्यू करना ज्यादा बेटर है। ठीक है, अगला है ब्लॉग करना। तो ब्लॉग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्लॉग भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्या बोल रहा है कि राइट ए ब्लॉग इन ए प्रॉपर फॉर्मेट साइकिलिंग के बारे में। साइकिलिंग एक बेटर वे टू कम्यूट है, ऑब्वियसली बेटर वे टू हो सकता है कम्यूट, लेकिन आज के डेट में मुझे लगता है हर कोई साइकिल नहीं चला सकता। तो मैं तो ये टॉपिक नहीं लिखता अगर मैं होता तो। ठीक है, मैं टॉपिक नहीं लिखता, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, बाइक का चॉइस लिख दो, या फिर एक और ब्लॉग अगर आप देखोगे सेफ्टी मेजर्स, तो ये हम लिख सकते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे सेफ्टी
मेजर्स। अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख देंगे कि भाई मेरे लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में फूड क्लोथिंग शेल्टर तो अपनी जगह, लेकिन आज के डेट में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमारे घर में हम ताला लगाते हैं। पहले के जमाने में घर में ताला नहीं होते थे। आज बहुत सारी हम सेफ्टी के लिए चीजें करते हैं। हमारे मोबाइल में सेफ्टी चाहिए, हमारे ऐप में सेफ्टी चाहिए, हर चीज में सेफ्टी चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। सेफ्टी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है, बहुत सारी चीजें हैं, पुलिस ऑफिसर्स है, मॉक ड्रिल्स वगैरह करवाते हैं। ये सब चीज अगर आप उसमें लिख दोगे, नीड और पर्पस, ये सब कुछ पॉइंट्स के हिसाब से ब्लॉग में भी अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कि ये सब चीज से बेटर क्या है, आपका रिव्यू देना, ये ज्यादा बेटर है। एंड लास्ट में होता है अपील। लेकिन यार ये अपील मत करो, से नो टू ड्रग्स। आपको अपील करना है यार, ड्रग्स मत लो, अच्छा नहीं है, हेल्थ खराब है, उसका अपील बनाना है, अपीलिंग बनाना है और कुछ नहीं। तो ये मत करो। मेरे हिसाब से रिव्यू करना या फिर ब्लॉग करना ज्यादा बेटर है। तो इस हिसाब से मैंने आपको हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है और उम्मीद करता हूं राइटिंग स्किल्स का ईच एंड एवरी टिप्स एंड ट्रिक्स और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सभी चीज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है ये जो वीडियो है ये आपके लिए एक सेकंड लास्ट वीडियो के तौर पे था, और एक और वीडियो इसके बाद शायद आ जाएगा नॉवेल का जो 4.1 सेक्शन का था, उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। बस एक चीज बोलना चाहता हूं जाते जाते, ये पिछले 2-3 दिन मेरे लाइफ में बहुत हार्ड बीते हैं, क्योंकि रात रात भर रुक के मैंने वीडियोस को रिकॉर्ड किया है ताकि मैं सही समय पे आपको वीडियोस बना के दे सकूं, अपलोड कर सकूं और आप सभी वीडियोस देख के अच्छे कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स निकाल सके। तो ये जो एफर्ट्स हमने लगाया है, बस बदले में आपसे मुझे एक चीज चाहिए, आपका प्यार। तो अगर आप प्यार देते रहोगे, आप सपोर्ट देते रहोगे और थोड़ा ब्लेसिंग्स दे दोगे मुझे, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम मी। बस एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि यार इंग्लिश का पेपर तो चलो हो जाएगा अगले दिन, हिंदी हो जाएगा। हमारे चैनल पे जुड़े रहना, क्योंकि हिंदी और बाकी हर एक चीज तो हम देंगे आपको, पूरा साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स, पूरे कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हम देंगे। लेकिन बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि जब आप पास आउट हो जाओ 12वीं के बाद, तो यार भूल मत जाना अपने राहुल भैया, राहुल सर को याद करते रहना किसी न किसी माध्यम से। तो जुड़े रहना, हमारे साथ प्यार देते रहना, बस मुझे इतना ही कहना था। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। पेपर को एकदम मस्त तरीके से अटेम्प्ट करो, फाड़ दो यार एकदम अच्छी तरीके से। पेपर मत फाड़ना, एग्जाम में क्वेश्चंस को फाड़ देना, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं ये वीडियो और हमारे सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सारे वीडियोस को जरूर से देखें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके सभी 12वीं के फ्रेंड्स तक वीडियो को हमारे शेयर करें। और पहली बार चैनल पे आए हो यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारे इस चैनल JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।